दोस्तों, वह कौन था जिसने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक साल में 9 औरत को मौत की नींद सुला देता है। और जो औरत होती है उसका उम्र 50 से 60 साल के बीच में होता है। और इन औरतों को गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। और हत्या करने का क्या वजह होता है? दोस्तों, जो सीरियल किलर होता है उसको सरकार पूरे एक साल के बाद पकड़ पाता है। लेकिन अब जाकर पता चलता है कि इस सीरियल किलर का क्या वजह होता है कि इन औरतों को गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि यूपी के बरेली में अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के बीच में 9 औरत का मौत हो जाता है। और सभी का मौत करने का तरीका जो होता है एक ही तरीका होता है, और वह होता है गला दबाकर हत्या करना। दोस्तों, इन सारी बातों को इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस घटना में क्या कुछ होता है और क्या वजह होता है कि 9 बेकसूर औरत का हत्या कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में बात करने वाला हूं, यह घटना करीब अप्रैल 2023 से शुरू होता है और अगस्त 2024 में यह घटना के अंजाम देने वाले को पकड़ा जाता है। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वह एक सीरियल किलर का है। यह जो लड़का होता है यूपी के बरेली में 9 औरत के साथ में बलात्कार करता है और फिर उस औरत के साड़ी से उसी औरत के गला दबाकर हत्या कर देता है। यहाँ पर यह लड़का जो होता है गांव के इलाकों में जाता है और जहां पर सुनसान होता है उसी सुनसान जगह पर जो औरत अकेले में काम करते रहती है और उस औरत के साथ में जाकर यह लड़का जो है बात करता है और फिर अपने बात में घुमा लेता है और फिर उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। अगर उस समय औरत मना कर देती है तब यह लड़का जो होता है उस औरत को गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उसके बाद शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, यह जो लड़का होता है इसका नाम कुलदीप होता है और इसका उम्र करीब 30 साल होता है। और कुलदीप का जो पत्नी होती है वह भी कुलदीप को छोड़ देती है, क्योंकि कुलदीप जो होता है अपने पत्नी को भी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास करता है। लेकिन किसी कारणवश से पत्नी जो है अपना जान बचा लेती है और फिर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है और फिर वापस कुलदीप के घर नहीं आती है। दोस्तों, और ऐसे ही औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन कुलदीप का जो टारगेट होता है वह 50 से 60 साल के बीच के औरत के साथ में ऐसा काम करता है। दोस्तों, कुलदीप जो होता है दिखने में इतना भोला भाला होता है कि उसके बातों में औरत जो होती है आसान तरीके से आ जाती है और फिर अपने जान को गवा देती है। लेकिन यह जो लड़का कुलदीप होता है एक एक करके औरत के साथ में ऐसा घिनौना हरकत करता है, लेकिन पुलिस यह लड़का को नहीं पकड़ पाता है। दोस्तों, कुलदीप जो होता है वह करीब 8 औरत के साथ में ऐसा काम करता है, लेकिन फिर भी पुलिस इस लड़का को नहीं पकड़ पाता है। अब यह जो खबर होता है आसपास में इतना तेजी से फैलने लगता है कि पुलिस को इस लड़का को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस लड़के का हरकत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि एक ही जगह पर 8 से 9 औरत का इस तरह से हत्या हो जाता है तो आसपास में माहौल कैसा होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब पुलिस जो होता है इस लड़के को पकड़ने के लिए पूरे शहर में 1500 से 1600 सीसीटीवी कैमरे लगवाता है और फिर गांव वालों के सहयोग से इस लड़के का स्केच तैयार किया जाता है और उस स्केच को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। और अब इस चीज से लोग जो होते हैं उस लड़के को खोजने में लग जाते हैं जो इस तरह का घटना का अंजाम दे रहा था। दोस्तों, करीब साल भर हो जाता है
और फिर अगस्त 2024 में आखिरकार पुलिस जो होता है इस लड़के को पकड़ लेता है और फिर इस लड़के को पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देता है। तब यह लड़का जो है वह पूरा घटना की कहानी को पूरी तरह से बताना शुरू करता है। यह लड़का बताता है कि मेरी माँ और मेरी बहन का मृत्यु हो गया है और मेरा जो पापा है वह एक औरत से शादी कर लेता है, जो कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा पिता कोई और औरत से शादी करे, क्योंकि मेरा पिता जो होता है मेरी माँ को मार देता है। अब हमको अपने सौतेली माँ के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि हर वह औरत जिसका उम्र 50 से ऊपर होता है उसके अंदर मेरी सौतेली माँ दिखाई पड़ती है और फिर मैं चाहता था कि अपने सौतेली माँ को किसी भी तरह से मार दूं और यही बात सोचते हुए औरत के साथ में ऐसा कदम उठाता था। दोस्तों, पुलिस जो होता है इस लड़के के पास में से कुछ ऐसा सामान भी बरामद करता है जो कि घटना के अंजाम देने के बाद सामान को अपने पास में जमा करता था। पुलिस के हाथ में मृत औरत के ब्लाउज का कपड़ा होता है और 2 औरत का दुपट्टा होता है। अब यह सब जो चीज होता है कुलदीप एक जगह पर छुपा कर रखता था और ऐसे ही घटना का अंजाम देता रहता था। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे से कुलदीप का ऐसा भी वीडियो बरामद किया है जिसमें कुलदीप अनजान औरत के साथ में बातचीत कर रहा है और उसे सुनसान जगह पर ले जा रहा है। खैर, पुलिस के हाथ में जो सीरियल किलर कुलदीप जो होता है आ जाता है और अब वहां पर शांति का माहौल बनता है, क्योंकि ऐसी घटना होने के बाद औरत जो होती है अकेले घर से बाहर काम करने के लिए नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं डर बन गया था कि यह सब मेरे साथ भी ना हो जाए। लेकिन अब उन महिलाओं के साथ में जो डर बना हुआ था वह डर खत्म हो गया है। दोस्तों, पुलिस जो है कुलदीप को टॉर्चर करके और भी कई बात को खुलासा करने के प्रयास में लगा हुआ है। दोस्तों, यह जो घटना था यूपी के बरेली में काफी तेजी से फैल रहा था और इस घटना के ऊपर सरकार कई दिनों से जांच करने में लगा हुआ रहता है और पुलिस जो होता है कुल 20 टीम बनाता है और इस सीरियल किलर को खोजने में लग जाता है और आखिरकार पुलिस जो है वह इस सीरियल किलर को पकड़ ही लेता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोग को जागरूक करना है कि कहीं पर भी आप लोग के साथ में ऐसा घटना होता है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और आसपास के लोगों से मदद लीजिए और किसी भी अनजान इंसान के बातों में इस तरह से ना फंसे। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।